2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी सादगी और साहस से हर कोई परिचित है। आज उनकी जयंती पर S7 न्यूज आपको अपना विशेष कवरेज दिखा रहा है। हम आपको बताते चले कि लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां के बारे में आपको पूर्ण जानकारी आज दे रहा है। हम आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1904 वही तारीख है जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जाने गए जिनका बेहद साधारण लाइफस्टाइल रहा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद पे होते हुए भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कभी उन्होंने किसी गलत कार्य से नहीं की। वो तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी अपने वेतन में से ही गरीबों को एक हिस्सा दिया। हम आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का रामदुलाई था। इनके पिता एक शिक्षक थे। शास्त्री जी ने अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए सब प्यार से उन्हें नन्हे बुलाते थे। शास्त्री जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनके द्वारा गांधी जी के नारे को मरो नहीं मारो में चतुराई से बदलाव मास से देश में क्रांति की भावना जाग उठी और उसने प्रचंड रूप ले लिया और इसके लिए शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा। आजादी के बाद शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि से उन्हें नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया और उनके सफल मार्गदर्शन में देश काफी आगे बढ़ा। अनाजों की कीमतों में कटौती, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में सेना को खुली छूट देना, ताशकंद समझौता जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाते उनकी मृत्यु ताशकंद में रहस्यमय तरीके से हो गई। लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के लिए बलिदान और सच्ची देशभक्ति के लिए सदैव जाने गए। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आज 2 अक्टूबर के दिन न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देश उनकी जयंती मना रहे हैं। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, अनुपम मिश्रा के साथ। क्या कहलाते गुलाम बख्श मोहम्मद जिसमें कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। ये सुचिता के पुराने भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। ये बाबू जगजीवन जो शासी कैबिनेट रेलवे मिनिस्टर थे। और ये करनी से देख रहे हैं आप उद्घाटन करते हुए जो कर्णियाँ जो मैंने आपको अंदर दिखाई इलाहाबाद के पुल पर से नया सकते हो। ये इंदिरा गांधी जी जो कि शासी कैबिनेट ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी और शास्त्री जी की डेथ के बाद 3rd प्राइम मिनिस्टर बन गए जी। ये शास्त्री जी के फादर श्री शारदा प्रसाद जी जब शास्त्री जी 18 मंथ के थे तभी एक्सपायर हो गए थे। उस समय प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करते थे। ओके। इस तरह कुछ लगी तस्वीरें देखेंगे इस गैलरी में। जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे उनसे जो भी फॉरेन डेलीगेट्स मिलने के लिए आए उनके साथ की कुछ तस्वीरें कुछ इस तरह है कुछ इस तरह है। ये शिल्पी श्रीवास्तव जी हैं जो कि शास्त्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर्स की तस्वीर है 1964 की। एक तस्वीर है कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर मीटिंग एलिजाबेथ के साथ ब्रिटेन के 2nd क्वीन एलिजाबेथ, ये लाल बहादुर शास्त्री और ये पाकिस्तान के जनरल अयूब खान जिनसे 1965 में भारत और पाक का वॉर जो हुआ था। ये देखेंगे शास्त्री जी एज ए 1962 में एज होम मिनिस्टर अपने बच्चों के साथ होली खेलते हुए। ये उनके सन अनिल शास्त्री है, सुनील शास्त्री, अशोक शास्त्री। नाइस। इनके 4 बेटे थे। की तस्वीर है इसमें बड़े जगह के। ये शास्त्री जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर होते हुए इलाहाबाद में गंगा स्नान करते हुए। ये शास्त्री जी की वाइफ ललिता शास्त्री, छोटी बेटी छोटे दामाद, ये बड़ी बेटी है बड़े दामाद। नाइस। ये शास्त्री जी का डाइनिंग टेबल, बट इस डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल शास्त्री ने अपने लिए कभी भी नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपना भोजन अपने कमरे में नीचे बैठ के किया। वो कोने में रखा। देखने फ्रिज 1952 का, जब उनकी वाइफ ललिता शास्त्री जब इस बंगला में आई थी तब उन्होंने फ्रिज परचेज किया था कैलकुलेटर का, जो कि आज भी वर्किंग कंडीशन में। बट जितनी सारी रखी चीज़ें देख रही हैं महज हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये देख रहे हैं 9:15 बजे का समय। लास्ट इस डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल शास्त्री जी 9:15 बजे यूज़ करके अपनी पूरी फैमिली के साथ वो रशिया के लिए निकले थे। और इसके बाद वो लौटे नहीं क्योंकि शास्त्री जी की रशिया में डेथ हो गई थी, तो उसी समय पे इस वॉच को रोक दिया गया। ओके। अब ये जो देख रहे हैं अभी आप 1932 के फ्लोर पे खड़े हैं। ये बिल्डिंग बनी है 1932 की, जब देश गुलाम था।
यूज़ की चीज़ें रखी, जैसे ये उनको खादी का कुर्ता, शूज़, टोपी, ये बनियान, ये गरम कोट, जो कि इस कोट को देख सकते हैं। जैसे इसका सेकंड बटन टूटा हुआ है और उस तस्वीर में देखेंगे जिस तस्वीर में शासी ने इस कोट को पहना है। ये गंगा जल से भरा हुआ काप, इसमें शासी जिसको पूजा के दौरान इसका इस्तेमाल किया करते थे। ये शासी जी का बैडमिंटन और कॉफ भी वो खिला करते थे। ये शासी जी का शेविंग किट, जो कि अपने खुद उनके द्वारा उपयोग की गई है, उनका मोती सैंडल साबुन। ये एक अपने इंडियन हॉकी टीम के साथ की तस्वीर है। ये शासी जी उस समय अपने इंडियन कोच KPS गिल। ये शासी जी के ऊपर खड़ा हूँ, जो कि पूजा के दौरान उसको पहना करते थे। ये वो पर्सनल आर्टिकल्स हैं, जैसे ये पॉकेट डायरी, पेंसिल। ये मॉन्ट ब्लैंक पेन, इसी पेन से शासी ने अंतिम बार हस्ताक्षर किए थे भारत और पाक के समझौते के लिए, जब वो रशिया गए थे। ये ब्लैक ओवरकोट बहुत ऐतिहासिक ओवरकोट है। इसको भारत के 2 प्रधानमंत्री द्वारा पहना गया, पहला पंडित नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। इसी कोट को पहनकर उन्होंने शास्त्री ने प्रधानमंत्री की शपथ भी ग्रहण की थी। इसी कोट को पहनकर वो ताशकंद समझौते में भी गए थे, जहाँ की उनकी मृत्यु हुई थी। ये गुलजार लाल नंदा जी एज ए 2-time केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सी सुब्रमण्यम शासी कैबिनेट एज ए फूड मिनिस्टर। ये ऑल इंडिया रेडियो से शासी जनता को संबोधित करते हुए, ये अपने कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण करते हुए। और एक ये तस्वीर है 1965 के 15 अगस्त की। आप देखेंगे सभी के सर पर अम्ब्रेला, बट एक प्राइम मिनिस्टर सर पर अम्ब्रेला नहीं है। ये स्पीच शासी जी ने भीगते हुए दी थी। ये सरदार दराज सिंह फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब। EYV जॉन शासी कैबिनेट एज ए डिफेंस मिनिस्टर थे। ये विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की सिस्टर, इंदिरा गांधी की बुआ। ये शासी जी का फैमिली बेडरूम में जाके अपने बच्चों के साथ होकर शाम किया करते थे। वो कोने में रखा देख रहे हैं ग्रामोफोन 1964 का, जो कि आज भी वर्किंग है। ये शासी जी का फैमिली ट्री। ये शासी जी उनकी वाइफ ललिता शास्त्री, फर्स्ट डॉटर, सेकंड डॉटर, फर्स्ट सन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि प्रेजेंट टाइम में केवल ये 2 जन हैं, बाकी लोग की मृत्यु हो गई। एक तस्वीर है उनकी वाइफ की ललिता शास्त्री जी की राजीव गांधी जी के साथ। ये तस्वीर है 91 की, जो कि शास्त्री जी की डेथ के बाद आफ्टर 27 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे स्टे किया। ये टेलीविजन है 1964 का, जब शास्त्री जी की डेथ के बाद जब इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो ये टेलीविजन उन्होंने शास्त्री जी की वाइफ ललिता शास्त्री जी को गिफ्ट कर दिया। और ये है शास्त्री जी का बेडरूम, जो कि दे रहा था कि इस कमरे में स्टडी किया करते रात 2 बजे तक, ऑफिस के बाद सो जाएगा। तो उन्होंने हमेशा अपना भोजन भी इसी कमरे में नीचे बैठ के किया। वो जो दीवार पर लगी डॉक्टर करण सिंह के साथ वर्किंग होती है, जो काशी नरेश थे, और अभी भी डॉक्टर करण सिंह जी हैं मौजूदा समय में। इसके बारे में बताया नहीं आपने? इसके बाद ये साइट पे ये सब वही करनियाँ हैं जिन जगह फाउंडेशन शास्त्री जी ने की है। ओके। वो देख रहे हैं आगे स्लोगन है शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान। एक जो देख रहे हैं, दैट्स रियली नाइस। ये हाथी दांत से बना हुआ पेन स्टैंड है। ललिता शास्त्री स्वयं थी, जो कि उस बेड पे सोती थी उस कमरे में। कहा जाता है जब भारत पाक के समझौते के लिए शास्त्री जी जब रशिया गए, तो रशिया में रात 11 बजे उनके शरीर से अंतिम सांस का निकलना और रात 11 बजे इंडिया में इस घड़ी का बंधना अजीब इत्तेफाक है। जैसे ये घड़ी बंद हुई, खट करके जब आवाज़ हुई, ललिता शास्त्री अपने उस बेड से उठी,
इस कमरे में लाइट जला कर देखा तो सारी चीज़ें एज इट इज़ अपनी जगह व्यवस्थित तरीके से रख गई। फिर उनका ध्यान इस घड़ी पे गया तो वो नॉर्मल तरीके से फिर दोबारा जाके सो गई। 1.25 घंटे के बाद रशिया से फ़ोन आया, ट्रंक कॉल आया कि ऐसी ऐसी बातों की शासी नहीं रहे। तभी उनका बात करते करते ध्यान फिर इस घड़ी पे गया तो उनको शायद घड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने रशिया में जानना चाहा कि शास्त्री जी ने अंतिम सांस कब ली थी। तब उनको बताया गया कि भारतीय समय के अनुसार रात्रि 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो तब का वक्त और अब का वक्त है जो कि घड़ी में बरकरार है। हो गया जी। इन शब्दों को हिंदुस्तान हकीकत होता हुआ देख रहा है। वाह। शास्त्री ने अपनी इसी वर्किंग टेबल से लिया। अब इसमें भी आप शास्त्री जी को देख सकते हैं, सिंपलिसिटी अपने लिए नॉर्मल चेक, बट विजिटर्स के लिए अलग कीजिए। वो अपने से ज़्यादा सम्मान कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को दिया करते हैं। ये शास्त्री जी का पवित्र अस्थि कलश है। जब तक उनकी वाइफ ललिता शास्त्री जी थे, जब तक उसको अपनी पूजा के कमरे में रखे इसको धूप बत्ती किया करती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल स्थल पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल की व उनके पारिवारिक हर चीज यहाँ पे आज वैसे ही रखी गई है। लोग आज भी यहाँ पे आते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत के लिए हर चीज पहले से सोच के रखी थी। चाहे उनके शब्दों को देखें, वो आज भी जीवंत हैं। उनके शब्दों को पढ़ेंगे तो आज भी भारत में वही चीजें चल रही हैं जो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा था। S7 न्यूज आज उसी स्थल पे मौजूद है जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की यादें आज भी ताजा होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी का चाहे मंदिर हो या उनके सोने का कक्ष हो या उनके खाना खाने का स्थान हो, हर जगह पे आज भी वह जीवंत नजर आते हैं। S7 आपको उन सभी चीजों को दिखा रहा है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी रही हैं, पारिवारिक, राजनीतिक या उनकी वो मीटिंग्स जो लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने कब कितने टाइम पे की। इवन मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी कुछ ऐसी घड़ियां मौजूद हैं, जब उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली तो आज भी वह घड़ी उसी टाइम पे रुक गई। 11 बजे थे लाल बहादुर शास्त्री जी का जब निधन हुआ था, तो भारत में भी एक घड़ी थी जो उनकी आवाज पे थी और वो उसी टाइम पे रुक गई। वाकई काबिल तारीफ है ऐसी धरोहर को संजो के रखना, जिसमें उनके पुत्रों के द्वारा व सरकार के द्वारा इस धरोहर को संजो के रखा गया है और लोगों के लिए यह एक स्थल बनाया गया है जहां पर आकर वह लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित हर एक उस चीज को जीवंत देख सकते हैं जो लाल बहादुर के शास्त्री जी के टाइम पे थी। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, लाल बहादुर शास्त्री स्थल पे।